मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर आप सबों का फिर से स्वागत है। आज हम लोग हिंदी विषय के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन को करेंगे। हम सब जानते हैं कि जेटेट में हिंदी विषय से कुल 15 नंबर के 15 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें गद्यांश, पद्यांश और व्याकरण के विषय शामिल रहते हैं। जेटेट, सीटेट, व्याकरण एमसीक्यू प्रश्नावली। पहला प्रश्न है, पढ़ना क्रिया किस प्रकार की है? जो पढ़ना क्रिया है वो किस प्रकार की क्रिया है? अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, भाववाचक क्रिया, सहायक क्रिया। तो देखिए, अकर्मक क्रिया किसे बोलते हैं? अकर्मक क्रिया वह क्रिया जिसका व्यापार कार्य किसी कर्म की अपेक्षा नहीं रखता। क्या करता है? किसी कर्म की अपेक्षा नहीं रखता है, अर्थात क्रिया का प्रभाव कर्ता पर प्रभावी ही पड़ता है, अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे बच्चा रोता है, इसमें रोने का फल बच्चे पर है, किसी कर्म पर नहीं है। दूसरा है सकर्मक क्रिया। तो पढ़ना एक सकर्मक क्रिया क्यों है? क्योंकि वह क्रिया जिसके व्यापार का फलकर्ता के अतिरिक्त किसी कर्म पर पड़ता है, सकर्मक क्रिया कहलाता है। भाववाचक क्या होती है? भाववाचक होती है जिससे क्रिया का भाव प्रधान होता है, कर्ता या कर्म नहीं। इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा सकर्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। दूसरा नंबर प्रश्न है, सुंदर शब्द किस पद का उदाहरण है? सुंदर शब्द किस पद का उदाहरण है? सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या अव्यय। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, विशेषता यानी कि गुण, विशेषता बताती है। और क्रिया किसे कहती है? क्रिया कार्य या अवस्था को व्यक्त करता है। ये क्या करता है? कार्य या अवस्था को व्यक्त करता है। क्रिया कार्य या अवस्था को व्यक्त करता है। और अव्यय जो हमारा चौथा ऑप्शन दिया गया है, अव्यय क्या होती है? अव्यय वे शब्द हैं जिनके रूप, लिंग, वचन या पुरुष के अनुसार नहीं बदलते हैं। तो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया है? सुंदर। तो सुंदर क्या है? किसी चीज का क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है, यानी कि गुण बता रहा है। सुंदर क्या कर रहा है? किसी चीज का विशेषता बता रहा है। जैसे वह लड़का सुंदर है, तो इससे क्या हो गया? लड़का का गुण बताया, लड़का क्या है? सुंदर है। इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विशेषण। सुंदर कैसा पद का उदाहरण है? तो विशेषण पद का उदाहरण है। तीसरा प्रश्न है, किताबें शब्द का वचन क्या है? एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, इनमें से कोई नहीं। तो एक वचन किसे कहते हैं? जब किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी का एक होने का बोध हो, जिसमें एक होने का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। बहुवचन किसे कहते हैं? जिससे एक से अधिक, यानी 3 से अधिक मान के चलेंगे। 3 या 3 से अधिक जो होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? बहुवचन बोलेंगे। और द्विवचन किसको बोलेंगे? जिसमें 2 होने का बोध हो, जिसमें क्या होने का बोध हो? 2 होने का बोध हो, उसे द्विवचन करेंगे, जिससे 2 व्यक्ति या 2 वस्तु को दर्शाता। तो यहाँ पर हमें क्या बोला गया? किताबें, यानी कि 1 या 2 से भी अधिक। तो ये क्या हो जाएगी? बहुवचन। तीसरा का आंसर हो जाएगा बहुवचन, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर। चौथा प्रश्न है, राम दिल्ली गया। क्या क्या? गया। वाक्य में गया कौन पद को दर्शाता है? हमें दिखाना है गया कौन पद को दर्शाता है। तो गया कोई गुण को तो नहीं दर्शाता, इसलिए विशेषण नहीं होगी। सर्वनाम यानी कि संज्ञा के बदले उपयोग नहीं किया गया, ना ही ये संज्ञा है। गया क्या करता है? किसी क्रिया को दर्शाता है। गया क्या करता है? किसी क्रिया को दर्शाता है, यानी कि किसी काम को दर्शाता है। इसलिए हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, राम दिल्ली गया। वाक्य में गया कौन सा पद को दर्शाता है? तो वो क्रिया पद को दर्शाता है। पांचवा प्रश्न है, मैं बाजार गया। मैं कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक। देखिए, प्रश्न नहीं पूछा गया तो प्रश्नवाचक नहीं होगा, किसी को इशारा भी नहीं किया गया तो संकेतवाचक सर्वनाम भी नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं पुरुषवाचक सर्वनाम को इंगित करता है। छठा प्रश्न है, पढ़ाई शब्द किस प्रकार से बना है? तो देखिए, पढ़ाई क्या से बनाई है? पढ़ जोड़ आई, पढ़ाई, यानी कि ये प्रत्यय शब्द से बना है। सातवां प्रश्न है, अच्छा बुरा किस समास का उदाहरण है? हम लोग को इसमें समास खोजना कि अच्छा बुरा कौन सा समास है। तो देखिए, पहला ऑप्शन दिया गया द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? जब 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर के
और का भाव देता है, जैसे राम लक्ष्मण, राम लक्ष्मण, यानी कि राम और लक्ष्मण। तो ये हमारा क्या हो गया, द्वंद्व समास। सुख दुख, सुख और दुख, सुख दुख का मतलब क्या हो गया, सुख और दुख। तो ये हमारा द्वंद्व समास का उदाहरण होता है। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, जब समास में पहला पद अव्ययी यानी कि क्रिया विशेषण अव्ययी शब्द होता है, पूरा शब्द अव्ययी के समान हो जाता है। जैसे ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, इससे क्या हो रहा, ऊपर और नीचे दोनों स्थान पर प्रतिदिन, प्रतिदिन मतलब हर दिन। अगला तत्पुरुष, तत्पुरुष समास, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें कौन सा पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। और पहला पद क्या होता है, विशेषण या विशेष्य के रूप में काम करता है। पहला पद जो होता है ये विशेषण या विशेष्य के रूप में कार्य करती है। बहुब्री समास अगला ऑप्शन में है। बहुब्री समास जिससे बने हुए शब्द का अर्थ उन पदों से भिन्न होकर किसी तीसरे पद पड़ते हैं। जैसे चतुर्भुज, जैसे चतुर्भुज। पीताम्बर, पीताम्बर, पीताम्बर मतलब क्या होती है, जो पीले वस्त्र पहनता है, यानी कि श्री कृष्ण भगवान, क्या होगा, श्री कृष्ण भगवान। तो इस प्रकार का शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुब्री। इस प्रकार का शब्द को बहुब्री करते हैं। तो अच्छा बुरा हम चारों परिभाषा देखने के बाद हम लोग क्या मान सकते हैं, अच्छा बुरा कौन सा समास है, अच्छा बुरा द्वंद्व समास है। अच्छा बुरा कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। 8वां प्रश्न है, राम खाना खा रहा, राम क्या कर रहा, खाना खा रहा। वाक्य कौन सा काल, इसमें काल हम लोग को खोजना है। भूतकाल यानी जो बीत चुका है, वर्तमान काल यानी कि जो चल रहा है, भविष्य काल जो आने वाला है। तो देखिए राम खाना खा रहा, वर्तमान में वो कार्य कर रहा है। राम क्या कर रहा है, वर्तमान में कार्य कर रहा है। तो इसका सटीक उत्तर क्या होगा, वर्तमान काल। राम खाना खा रहा है, इसका सटीक उत्तर हो जाएगा वर्तमान काल। 9 नंबर प्रश्न है, वह छात्र पढ़ रहा, वो छात्र क्या कर रहा है, पढ़ रहा। वाक्य में पढ़ रहा है कौन सी क्रिया है, अपूर्ण क्रिया, पूर्ण क्रिया, सहायक क्रिया। तो पढ़ रहा मतलब कार्य कर रहा है। तो क्या ये कार्य कंप्लीट हो चुका है, नहीं, अभी भी पढ़ रहा है। तो ये अपूर्ण है, इनकम्प्लीट है। ये क्या है, इनकम्प्लीट। यदि पढ़ाई हो चुका रहता तो हमारा पूर्ण क्रिया रहता, लेकिन हमारा अभी पढ़ाई क्या है, इनकम्प्लीट है, चल ही रहा, पढ़ाई चल ही रहा, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा अपूर्ण क्रिया। 10वां प्रश्न है, वह लड़का जो पढ़ता है, वह लड़का जो पढ़ता है अच्छा है, यह किस प्रकार का वाक्य है। देखिए साधारण वाक्य तो नहीं होगी। कारण क्या है कि साधारण वाक्य वह वाक्य है जिसमें केवल एक ही कर्ता और एक ही क्रिया रहता है। जैसे राम स्कूल जाता है, सिंगल सेंटेंस रहेगा, केवल एक ही सेंटेंस रहेगा, वो साधारण क्रिया कहलाएगी। तो ये तो साधारण क्रिया नहीं होगी। संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं, वह क्रिया जिसमें दो या दो से अधिक साधारण वाक्य मिले रहते हैं। इसमें क्या रहती है, दो या दो से अधिक क्या मिले रहती है, साधारण वाक्य समान स्तर पर मिलकर के बने रहते हैं। तीसरा है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में क्या होगी, वह वाक्य जिसमें मुख्य वाक्य और उपवाक्य मिलकर बने होते हैं। मुख्य वाक्य और उपवाक्य मिलकर के बने होते हैं, उसे मिश्र क्रिया कहते हैं। अगला है आश्रित, यानी कि दूसरे पर आश्रित रहना। तो हमारा इसलिए सही उत्तर हो जाएगा मिश्र वाक्य। वह लड़का जो पढ़ता है अच्छा है, इससे हम लोग का क्या हो रहा है, मुख्य वाक्य और उपवाक्य मिल करके बना है, यानी कि एक का अर्थ पूरा करने के लिए क्या करता है, दूसरे के ऊपर निर्भर करता है। तो इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 11वां प्रश्न है, घर शब्द में कितने वर्ण है। तो ये तो आसान है, घ जोड़ र, यानी कि कितना, एक और एक, यानी कि 2 शब्द है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर। 2 क्या है, वर्ण है। 2 क्या है, वर्ण है। 12वां प्रश्न है, अंधकार शब्द किस प्रकार बना है। अंधकार शब्द किस प्रकार बना, उपसर्ग प्लस मूल शब्द, प्रत्यय प्लस मूल शब्द, समास प्लस मूल शब्द, संधि प्लस मूल शब्द। हम लोग पहले चर्चा कर लेते हैं कि अंधकार शब्द किस प्रकार से बना है। अंधकार यानी कि अंध जोड़कार, अंध और कार से मिलकर के बना है। अंध का मतलब हम लोग क्या समझते हैं, अंध का मतलब अंधा, अंध का मतलब अंधा यानी कि जहाँ प्रकाश न हो। और कार का मतलब होता है अवस्था, रूप, आकार। तो ये क्या शब्द से मिलकर के बना हुआ है, ये उपसर्ग और मूल शब्द से मिलकर के बना हुआ है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
13वां प्रश्न है फल शब्द का लिंग क्या है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। तो फल को हम लोग पुल्लिंग शब्द माना जाता है। फल को कौन सा शब्द माना जाता है? सामान्यतः यह पुल्लिंग शब्द माना जाता है। जैसे का तैसा किस समास का उदाहरण है? देखिए इसका मूल पद क्या होगा? जैसा प्लस तैसा, जैसा प्लस तैसा। तो यहाँ दोनों पद क्या है? जैसा और तैसा समान रूप महत्व रखता है। जैसा और तैसा क्या रखता है? समान रूप महत्व रखता है, इसलिए यह द्वंद्व समास होगा। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? द्वंद्व समास। हम पिछले प्रश्नों में आपको सारे समास का उदाहरण भी बता चुके हैं। 15वां प्रश्न, जो शब्द किसी सर्वनाम की श्रेणी में आता है, निजवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, संकेतवाचक, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा संबंधवाचक। 16वां प्रश्न है भारतवर्ष शब्द किस समास का उदाहरण है? तो देखिए इसका मूल पद क्या है? भारत जोड़ वर्ष। हम लोग इस समास का पहले विग्रह कर लेते हैं। भारत जोड़ वर्ष, भारतवर्ष। इसमें क्या है? दूसरा पद प्रधान है। कौन सा पद प्रधान है? दूसरा पद प्रधान है और भारत पहला पद है, उसका विशेषण है। वर्ष क्या है? दूसरा पद है और भारत क्या है? पहला पद है, जो कि पहला पद का क्या है? विशेषण है। संबंध है क्या? भारत का वर्ष, इसलिए यह तत्पुरुष समास हो जाएगी। इसलिए ये क्या हो जाएगी? तत्पुरुष समास हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर। 17वां प्रश्न है शब्द का विलोम कौन सा है? तो शब्द का विलोम हो जाती है मौन। 18वां प्रश्न है कर्म शब्द का समानार्थी है। हम सब जानते हैं कर्म का अर्थ क्या हो गया, यानी कि इसका समानार्थी कर्म का अर्थ हो गया कार्य। कर्म का अर्थ हो गया कार्य, तो इसका सही अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर। 19वां प्रश्न है सूर्य शब्द में कितनी मात्राएं? सूर्य शब्द में कितनी मात्राएं? देखिए सूर्य, ये एक मात्रा हो गई और ये एक मात्रा होगी, यानी कि एक और एक, दो मात्राएं। सूर्य शब्द में कितनी मात्राएं हैं? दो मात्राएं। 20वां प्रश्न है विद्यार्थी शब्द बनाइए। तो विद्यार्थी यानी कि विद्या जोड़ अर्थी, विद्या जोड़ अर्थी, इसका विग्रह हो रहा है। तो विद्या जोड़ अर्थी यानी कि विद्या को चाहने वाला विद्यार्थी। विद्यार्थी किसे कहते हैं? जिसे विद्या की चाह हो, इसे क्या कहेंगे? जिसे विद्या की चाह हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? विद्यार्थी कहेंगे। यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा समास से, ऑप्शन नंबर बी। 21वां प्रश्न है नदी बहती है। वाक्यों में नदी कौन सी कारक है? करण कारक, कर्ता कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक। देखिए नदी क्या हो रही है? नदी बह रही है। नदी क्या हो रही है? नदी बह रही है, यानी कि कार्य हो रही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्ता कारक। क्या होगा? कर्ता कारक। 22वां प्रश्न है जैसे ही बारिश हुई, जैसे ही बारिश हुई, यहाँ कोमा दिया गया, वैसे ही ठंड बढ़ गई। यह वाक्य किस प्रकार का वाक्य? तो देखिए ये एक अलग वाक्य हो गया और ये अलग वाक्य हो गया। दोनों वाक्यों का मेल से संयुक्त ये वाक्य बनाया गया। तो इसके लिए इसका सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त वाक्य। जैसे ही बारिश हुई वैसे ही ठंड बढ़ गई, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संयुक्त वाक्य। 23वां प्रश्न है कमल शब्द का वचन बदलने पर सही रूप होगा। कमल शब्द का वचन यानी कि ये एक वचन में है, इसको हम लोग बहुवचन में करेंगे तो कमला तो नहीं होगा, कमले होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा कमले। कमल तो हुबहू वैसे ही हो रहा है और कमला भी यहाँ नहीं हो रहा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कमले। 24वां प्रश्न है राम का घर बड़ा है। किसका घर बड़ा है? राम का घर बड़ा है। इसमें का कौन सा अव्यय है? तो का क्या कर रहा है? एक दूसरे को राम और उसका घर का दोनों का क्या कर रहा है? संबंध कर रहा है। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा संबंधबोधक वाक्य है, यानी संबंधबोधक अव्यय है। संबंधबोधक अव्यय है। राम का घर बड़ा है, संबंधबोधक अव्यय है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर। 25वां प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न अशिक्षित शब्द किस प्रकार से बना है? उपसर्ग प्लस मूल शब्द से, मूल शब्द प्लस प्रत्यय से, समास से और संधि से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपसर्ग प्लस मूल शब्द से बना हुआ है। अशिक्षित शब्द किससे बना हुआ है? उपसर्ग प्लस मूल शब्द से बना हुआ है। आप लोग यदि जेटेट का तैयारी करना चाहते हैं तो इस सब क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। मैं लगातार आप लोगों के लिए इस प्रकार का वीडियो बनाते रहूँगा। यदि आप सब चाहते हैं कि मैं इस प्रकार का लगातार वीडियो बनाऊं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।
जय हिंद।